श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था गोप कुमार एक दिव्य रथ पर बैठकर गोलोक पहुंचते हैं और उनका स्वभाव बड़ा चपल हो जाता है। गोलोक में पहुंचकर वहां का जो अनुपम अलभ्य सुगंध है उनके नासा छिद्रों में प्रवेश करता है और एक ऐसे व्यक्ति को गोप कुमार देखते हैं जिसका कमल मुख बहुत ही सुंदर होता है, जिसने पीतांबर धारण किया होता है। पीतांबर को स्पर्श करने का गोप कुमार प्रयास करते हैं, लेकिन वंशी की मनोहर तान छेड़ते हुए वह गोप कुमार के पीछे से निकल जाते हैं और वन के भीतर भाग जाते हैं। गोप कुमार दौड़कर उसको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते, वे अंतर्धान हो जाते हैं। गोप कुमार उनको ना देखकर मूर्छित हो जाता है, यमुना की धारा में गिर पड़ता है। बहते बहते अद्भुत स्थान पे पहुंचता है, वहां के लोगों से पूछता है इस देश का राजा कौन है, उनका महल कहाँ है, उनके पास जाने का मार्ग कौन सा है। तो वे लोग मौन व्रत धारण किए होते हैं। निवेदन गोप कुमार करते हैं अपने हाथों के संकेत के द्वारा। ब्रज के विविध स्थानों में घूमते रहते हुए दृष्टि अपनी चारों ओर फेरते फिरते गोप कुमार को दूर एक महल दिखता है जो मधुरता से परिपूर्ण होता है। उस दिशा से और सर्वत्र मुझे गोपियों के गान, दही मतने की ध्वनि और उनके आभूषणों की झनकार सुनाई दी। हृदय में उमड़ते आनंद को दबाते हुए मैं एक वृद्ध पुरुष के पास पहुंचा जो कृष्ण कृष्ण कहते हुए भावावेश में गा रहे थे और रो रहे थे। मैंने ध्यान से उनके टूटी बिखरी वाणी को सुना। यह गोप राज नंद का महल है। ये सुनते ही मैं हर्षातिरेक से मूर्छित हो गया। क्षण भर में उस वृद्ध के द्वारा सचेत किए जाने पर मैं दौड़ पड़ा और महल के द्वार तक पहुंच गया। वहां मैंने करोड़ों कड़ों आश्चर्य देखे जिन्हें न कभी देखा था, न सुना था, न सोचा था। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं समझ ही नहीं पाया कि वहां के लोग आनंद से भरे हैं या मेरे दुख से अभिभूत। श्री गोप कुमार कहते, जब मैंने गोपियों का गान सुना तो मैं ये भी न जान सका कि वह परम सुख में रो रही है या परम विरह में। इस स्थान पर दृष्टि पड़ते ही जहां तक पहुंचने के लिए मैं ऊंचाइयों पर ऊंचाइयां चढ़ आया था, मुझे क्षण भर को लगा मैं भौतिक लोक में हूं। फिर अंतर में स्फुरण हुआ, नहीं, मैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक लोकों से भी ऊपर पहुंच चुका हूं। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, यहाँ लोक शब्द से तात्पर्य 14 भौतिक लोक और अलोक तथा अतिलोक से अभिप्राय है जो इन 14 भौतिक लोकों से परे है। साथ ही स्मरण रहे कि ये वार्तालाप नंद महाराज के महल के प्रवेश द्वार पर हो रहा है। तभी एक वृद्धा गोपी आई। मैं उनके चरणों में दंडवत हुआ और मधुर वाणी में पूछा, आज नंद नंदन कहाँ विहार कर रहे हैं। वृद्धा ने कहा, वे जो हम ब्रजवासियों के प्राण है प्रातः काल गौओं, सखाओं और अपने अग्रज के साथ वन में क्रीड़ा हेतु गए हैं, अब संध्या में लौटेंगे। देखो, समस्त ब्रजवासी यमुना के तट पर दृष्टि लगाए खड़े हैं। यहाँ तक कि वृक्ष भी दर्शन की उत्कंठा में अपने पत्तों और डालियों को ऊंचा फैला रहे हैं। वे इसी पथ से आएंगे। इन वचनों से मानो अमृत धाराओं का स्नान मुझ पर हो गया। वृद्धा गोपी ने जिस और संकेत किया, एक ही दृष्टि में मैंने वह पथ देख लिया। मैं आनंद से स्तब्ध हो गया। चरण आगे बढ़ने को तैयार न हुए। अत्यंत प्रयास से दूर से मैंने ध्वनि सुनी, गौओं की रंबाहट और वंशी की चपल मधुर अनेक लहरीली तानों से युक्त वह स्वर माला जो ब्रजवासियों को मोहित कर रही थी, जो वृक्षों की आंखों से अमृतमय अश्रुधारा बहा देती, ब्रजवासियों की आंखों से प्रीति प्रवाह निकाल देती, वृद्ध माताओं के स्तनों से दूध की धारा बहा देती और तीव्र गामिनी यमुना को स्थिर कर देती। मैं ना जान सका कि वंशी का स्वर अमृत है या विष। ये वाणी वज्र से कठोर है या अमृत से भी कोमल। ये अग्नि से भी गर्म है, चंद्रमा से भी शीतल। इतना जानता हूं, इससे संपूर्ण ब्रज मतवाला हो गया है
और अब सब मूर्छित होकर निश्चेष्ट पड़े हैं। तभी मैंने देखा ब्रज की कुछ स्त्रियां महल से आरती के पात्र लिए आ रही हैं और कुछ अपने सिरों पर भूषण और मिष्ठान लिए हुए। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं उनके हाथों में दीप और पूजन सामग्री थी और सिर पर मालाएं, चंदन लेप, ताजा माखन, खीर और अन्य मिष्ठान थे। वे गौओं की रंभाट और वंशी स्वर की दिशा में हड़बड़ी और प्रेम उल्लास में दौड़ रही थी। कोई ठोकर खाकर गिर पड़ती, कोई आभूषण उल्टे पहने हुई थी, कोई कमर बंद या केश बंद बांधना भूल गई थी, कोई वृक्षवत स्तब्ध अपने घर में रह गई थी और कोई प्रेम प्रबलता में मूर्छित होकर भूमि पर गिरी पड़ी थी। कुछ जिनके मुख आंसुओं से भीगे थे मूर्छित थी और सखियां उन्हें संभाल रही थी। कुछ प्रेम विवल सखियों से कहती देखी, देखो वही है। वे निरंतर उनके नाम और लीलाओं का गान करती हुई अद्भुत रूप और रंग बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित अपनी इस महाभाग्यता से लक्ष्मी जी के भी गर्व को ललकारती हुई यमुना तट की ओर दौड़ी। मैं मानो किसी अदृश्य हाथ से खींचा चला गया। तब मैंने दूर से उन्हें देखा, कर कमल में मधुर वंशी की शोभा लिए वे सखा और गौओं से आगे निकलते हुए कह रहे थे, अरे श्रीधामा देखो, मैंने तुम्हारे कुल कमल पर उदित होते हुए अपने मित्र स्वरूप सूर्य को पा लिया है। और वे कोमल पदचाप से चलते रहे, वन आभूषणों से विभूषित, हिलती हुई कदम्ब माला और मयूर पंख मुकुट धारण किए, जिनकी सुगंध दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। कमल मुख पर चपल हास की छटा थी। उनकी कमल लोचन दृष्टि करुणा से टिमटिमा रही थी और उनका एकमात्र भूषण था उनका स्वयं का अद्भुत रूप। गोधूली से अलंकृत केशों को कमल कर की उंगलियों से वे पीछे कर रहे थे। भूपृष्ठ का श्रृंगार करने के लिए वे अपने कोमल कमल चरणों से नृत्य करते हुए उसे स्पर्श कर रहे थे। यौवन माधुर्य से भरे उनका रूप चारों दिशाओं को शोभायमान कर रहा था। उनकी बहुमूल्य महिमा सिंधु वहां उपस्थित उनके शाश्वत प्रिय मित्रों के हृदयों को मोहित कर रहा था। बहुत सुंदर दृश्य है। अब गोप कुमार जिस महल को देखे हैं उसी दिशा से सब जगह गोपियों का गान सुनाई दे रहा है। दही के मतने की आवाज आ रही है और गोपियों के आभूषणों की झंकार सुनाई दे रही है। तो हृदय में आनंद भराया गोप कुमार के। उन्होंने एक वृद्ध पुरुष के पास पहुंचकर पूछा, ये किसका महल है? वह वृद्ध पुरुष बोलता है, कृष्ण कृष्ण। कहते हुए भावावेश में वह वृद्ध गा रहा था, रो रहा था और टूटी बिखरी वाणी को गोप कुमार ने सुना, ये गोपराज नंद का महल है। अब गोप कुमार ने सुनते ही हर्षातिरेक से मूर्छित हो गए। क्षण भर में उस वृद्ध के द्वारा गोप कुमार को उठाया गया, उनको होश में लाया गया और गोप कुमार दौड़ पड़े, महल के द्वार तक पहुंच गए। अब गोप कुमार कहते हैं, करोड़ों करोड़ों आश्चर्य मैंने वहां पे देखे, जो ना कभी देखा था, ना सुना था, ना सोचा था। मैं समझ नहीं पा रहा था। वहां के लोग आनंद से भरे हैं, दुख से अभिभूत है। अब गोप कुमार कहते हैं, मैंने गोपियों का गान सुना उस महल में नंद बाबा के। मैं ये भी ना जान सका कि वह परम सुख का अनुभव कर रही है, परम वीर्य का अनुभव कर रही है। नंद बाबा के महल पर दृष्टि पड़ते ही जहां तक पहुंचने के लिए मैं ऊंचाइयों पर ऊंचाइयां चढ़ आया था, मुझे क्षण भर में लगा मैं भौतिक लोक में हूं। फिर मैंने बाद में सोचा, नहीं नहीं, समस्त भौतिक और आध्यात्मिक लोकों से भी ऊपर मैं पहुंच चुका हूं। तब एक बूढ़ी गोपी आई। मैंने उसके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और मधुर वाणी में पूछा, आज नंद नंदन श्री कृष्ण कहाँ विहार कर रहे हैं? कौन से वन में जा रहे हैं? उस वृद्धा गोपी ने कहा, हम ब्रजवासियों के प्राण कृष्ण हैं। आज सुबह सुबह गौओं को साथ में लेके, सखाओं को साथ में लेके, अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ वे वन में क्रीड़ा करने के लिए, खेल करने के लिए चले गए हैं। अब संध्या के समय लौटेंगे। और सारे ब्रजवासी यमुना के किनारे पर दृष्टि लगाए खड़े हैं, कृष्ण कौन सी दिशा से आएंगे।
यहाँ तक कि वृक्ष भी कृष्ण का दर्शन करने की उत्कंठा से अपने पत्ते डालियों को ऊंचा फैला रहा है। और वृक्ष इशारा कर रहा है कृष्ण इसी रास्ते से आएंगे। तो ये वचनों को जब मैंने सुना तो मेरे ऊपर अमृत की धारा का स्नान होने लगा और मुझे ऐसा संकेत मिल गया कि एक ही दृष्टि में मैंने वह मार्ग देख लिया है जिस मार्ग से कृष्ण आने वाले हैं। मैं आनंद से स्तब्ध हो गया, चरण मेरे आगे बढ़ने को तैयार ना हुए। बहुत प्रयास से दूर से मैंने ध्वनि सुनी, गौवे रंभा रही थी, वंशी का चपल मधुर आ रहा था और अनेक लहरीली तानों से युक्त वह स्वर माला थी। ब्रजवासियों को वंशी की जो ध्वनि है मोहित कर रही थी और वृक्षों की आंखों से अमृत में अश्रुधारा बह रही थी। ब्रजवासियों की आंखों से प्रेम की धारा बह रही थी। वृद्ध माताओं के स्तनों से दूध बह रहा था और तीव्र गामिनी यमुना स्थिर हो गई थी। अब मैं जान नहीं सका कि ये वंशी के स्वर का अमृत है या विष। ये वाणी वज्र से कठोर है या अमृत से भी कोमल। कृष्ण के बांसुरी से जो वाणी आ रही है उसका क्या प्रभाव दिखता है यहाँ पे वर्णन किया गया है। तभी गोप कुमार ने देखा कुछ स्त्रियां महल से आरती का सामान लिए आ रही हैं। कुछ स्त्रियां अपने सिरों पर मिष्ठान लिए हैं, मिठाई लिए हैं, कुछ भूषण लिए हैं। तो हाथों में दीप और पूजन की सामग्री थी, सिर पर मालाएं, चंदन लेप, ताजा माखन, खीर और अन्य मिष्ठान थे उन गोपियों के सिर पर। अब गौओं की रंबाहट, वंशी स्वर की ध्वनि, ये सब हो रहा था। हड़बड़ी और प्रेम उल्लास में सभी ब्रजवासी इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई ठोकर खाकर गिर पड़ रहा था, कोई आभूषण उल्टे पहने हुई स्त्रियां थीं। किन्हीं स्त्रियों ने अपने कमर बंद या केश बंद बांधना भूल गई थी। कोई स्त्रियां, ये सब स्त्रियां गोपियां हैं, पेड़ के समान स्तब्ध होकर घर में रह गईं। कोई मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी, किसी के आंखों से आंसू बह रहे हैं। कई सखियां दूसरे गोपियों को संभाल रही हैं और कहती है देखो देखो। वे निरंतर कृष्ण के नाम और लीलाओं का गान कर रही हैं। अद्भुत रूप और रंग बिरंगे वस्त्रों से उन्होंने अपने को सजाया है और महाभाग्यता से लक्ष्मी जी को भी गर्व से ललकार रही है। गोपियां कहती है हमारा भाग्य सबसे श्रेष्ठ है, लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठ है। लक्ष्मी जी के ऊपर कृष्ण की कृपा नहीं होती जितनी कृष्ण की कृपा हम पर होती है। और मैं जब ये दृश्य देख रहा था, गोप कुमार कहते मैं किसी अदृश्य हाथ से खींचा चला गया। मुझे कोई हाथ खींच रहा था पर दिख नहीं रहा था। तभी मैंने दूर से देखा, अपने कर कमल में मधुर वंशी की शोभा लिए सखाओं और गौओं से आगे निकलते हुए कृष्ण कहते हैं अरे श्री दामा, मैंने तुम्हारे कुल कमल पर उदित होते हुए अपने मित्र स्वरूप सूर्य को पा लिया है। तो कृष्ण का चलना कोमल पदचाप के जैसा था। कृष्ण जहां पे भी चलते थे कमल का चिन्ह छप जाता था। वर्ण आभूषणों से विभूषित थे कृष्ण। जंगल में जो भी पत्तियां फूल होते हैं उनसे सजे हुए थे। उनके गले में जो कदम्ब माला थी हिल रही थी। मरु पंख मुकुट पर धारण किए हुए थे, सुगंध दिशाओं में फैल रही थी। शरीर, कृष्ण के शरीर से दिव्य सुगंध आती है, वो सभी दिशाओं में फैल जाती है और पता चल जाता है कृष्ण अब आने वाले हैं। कृष्ण के कमल मुख पर मुस्कान थी और कृष्ण की जो कमल लोचन दृष्टि है करुणा से भरी हुई थी और उनका एकमात्र भूषण था उनका स्वयं का अद्भुत रूप। और कृष्ण के जो बाल थे वो गाय माता के चरणों की धूलि से अलंकृत थे और कृष्ण बार बार अपने कर कमल हाथों से, उंगलियों से अपने बालों को पीछे हटा रहे थे। कृष्ण कोमल कमल चरणों से नाच रहे थे, पृथ्वी को स्पर्श कर रहे थे, पृथ्वी का श्रृंगार कर रहे थे। कृष्ण का यौवन माधुर्य से भरा हुआ था, उनका रूप चारों दिशाओं को शोभायमान कर रहा था। कृष्ण का वह रूप सभी मित्रों को, हृदयों को मोहित कर रहा था और मैं भी, गोप कुमार कहते हैं, उस रूप को देख रहा था।
ब्रज के निरुपाय भक्तों के प्रेम से वशीभूत होकर वे मेरी ओर दौड़े। मैं दर्शन से प्रेम मूर्छा में गिर पड़ा। उन्होंने मेरे गले को आलिंगन में लिया, फिर अचानक भूमि पर गिर पड़े। क्षण भर में होश पाकर मैंने सावधानी से अपने गले को उनके आलिंगन से मुक्त किया। देखा वे भूमि पर अचेत पड़े हैं, गोधूली में लिपटे हैं, मार्ग को अश्रु धाराओं से गीला कर रहे हैं। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं भगवान की आंखों से प्रेमाशु की धाराएं धाराएं बहकर भूमि को गीला कर रही थी। तो कृष्ण ने भी गोप कुमार को देखा, कृष्ण दौड़ पड़े गोप कुमार का आलिंगन करने के लिए। देखिए कितना अद्भुत दृश्य है। पहले तो गोप कुमार बेहोश हो गए, फिर कृष्ण भी बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। गोप कुमार को होश आया, सावधानी पूर्वक उन्होंने कृष्ण के हाथ को अपने आलिंगन से मुक्त किया, कृष्ण के कर कमल को हटाया अपने गले से और देखा कि कृष्ण भूमि पर मूर्छित पड़े हैं, गोधूली में लिपटे हुए हैं और कृष्ण की आंखों से इतने आंसू बह रहे हैं कि पूरा रास्ता गीला हो गया है, भूमि गीली हो गई है। अद्भुत दृश्य है ये। कृष्ण उसी प्रेम को चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट किए संसार में। अब बहुत सुंदर प्रसंग है आगे, कृष्ण को कैसे होश में लाया जाए। अब कृष्ण होश में आकर गोप कुमार के साथ क्या प्रतिक्रिया करेंगे, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।